साथियों, अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं को सुने होंगे या उन पर बेस्ड टीवी सीरियल्स को देखे होंगे तो आप अप्सराओं से अवश्य परिचित होंगे और आप अप्सराओं के विषय में कुछ बातें जानते भी होंगे। जैसे जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव अपने लोक से कुछ सुंदर सुंदर मनमोहक युवतियां भेजते थे जिन्हें अप्सराएं कहा जाता है। या फिर आजकल कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं जिसके चक्कर में हो सकता है आप ये भी जानते हो कि सनातन धर्म में जो स्वर्ग जाता है उसे 1000 अप्सराएं मिलती हैं। आजकल इंटरनेट पर कई वीडियोस हैं जहां पर यह क्लेम किया जाता है कि महाभारत में ये बात लिखी है कि जो हिंदू योद्धा होता है यदि वो स्वर्ग जाता है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग पहुंचता है तो उसे 1000 अप्सराएं मिलती हैं। तो ये दावे कितने सत्य हैं? क्या अप्सराएं वो सुंदर युवतियां हैं जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करती हैं, उनकी तपस्या की परीक्षा लेती हैं, या अप्सराएं स्वर्ग में मिलने वाली कोई भोग की वस्तुएं हैं? तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 134 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अप्सराओं के विषय पर जो भी सच और प्रामाणिक ज्ञान है उसको आपसे साझा करेंगे। इसके साथ साथ जितनी भ्रांतियां फैली हैं या जो बातें इंटरनेट पर हैं वो कितनी सच हैं इसका परीक्षण भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि जिस सनातन धर्म में मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, अनमोल है, उस सनातन ग्रंथ के शास्त्रों में अप्सराएं उपस्थित ही क्यों हैं। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, जैसे जैसे हाइपरक्वेस्ट ग्रो कर रहा है हम भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति और संस्कृत को मजबूत बनाने की दिशा में अपना कार्य बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। अभी तक संस्कृत भाषा पर हम आपको बिगिनर क्लासेस दिए थे, व्याकरण पर और संस्कृत की जो प्रारंभिक शिक्षा है। इसके साथ अब बिना व्याकरण के आप संस्कृत कैसे बोलें ये भी हम सिखा रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्लासरूम एक्सपीरियंस जहां पर संस्कृत भाषा में वार्तालाप हो रही है। यदि आप उसको सुनते हैं तो बिना व्याकरण के उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से हम भाषा सीखते हैं। यदि हम हिंदी भी बोल रहे हैं तो हमने सुन सुनकर सीखा है। तो यदि आप व्याकरण नहीं सीखना चाहते हैं, तब भी संस्कृत बोलना चाहते हैं, एक फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, इन क्लासेस में आप अवश्य जुड़े। और जो हमारे संस्कृत भाषा प्रज्ञा में जुड़े हुए छात्र हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के बेसिक्स को समझा है, अब वो इस क्लास के माध्यम से संस्कृत बोलने की क्षमता को और भी बढ़ा सकते हैं। जो संस्कृत भाषा प्रज्ञा के छात्र हैं उनको केवल 99 रुपीज में ये कोर्स उपलब्ध है और जो सीधे इस कोर्स में आना चाहते हैं उनको 399 रुपीज में ये कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो सर्वोच्च ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में हैं। संस्कृत भाषा के ज्ञान से आप संस्कृत में ही ग्रंथों को समझ सकते हैं और सीधे ज्ञान से जुड़ सकते हैं। और जो हमने कोर्स डिजाइन किया है वो हमने गुरुकुल के आचार्यों के माध्यम से किया है। साथ में हम संस्कृत शब्दकोश जो नित्य रूप से अपडेट होता है और नोट्स को भी प्रोवाइड कराया है। 75,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण के साथ जुड़े हैं, दैनिक रूप से संस्कृत भाषा को, उपनिषदों को और दर्शनों को सीखते हैं। ये हमारे और आपके लिए एक समाज के स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप भी शिक्षण से आज ही जुड़े और अपनी ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करें। आप सभी हाइपरक्वेस्ट के व्यूअर्स हैं, इसके लिए हमने आपके लिए 20% के डिस्काउंट की भी व्यवस्था की है। इसके लिए आप Hyper20 कूपन कोड का उपयोग करें, आपको प्रत्येक कोर्स पर 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए आइए सबसे पहले अप्सरा शब्द के अर्थ को समझते हैं। साथियों, सबसे पहले अप्सरा शब्द का अर्थ समझते हैं। ये जो अप्सरा शब्द है ये मूल शब्द नहीं है। ये हिंदी में अप्सरा है, इंग्लिश में अप्सरा है, लेकिन इसका मूल शब्द अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में अप्सरस है। इसी से अप्सरास बना, फिर उससे अप्सरा बना जो आज हम अप्सरा बोलते हैं। अब इस शब्द की अगर आप व्युत्पत्ति देखें कि इसका अर्थ क्या होता है तो बहुत ढेर सारी व्याख्याएं आपको मिलेंगी, जिसमें से ज्यादातर व्याख्याएं यही कहती हैं कि जल में गमन करने वाले प्राणियों को अप्सरा कहा जाता है। अपसुराति गच्छति इति अप्सरा। इसमें आपको अपसु शब्द आ रहा है यानी जल में, और यहाँ पर या तो रा धातु है या श्री धातु है और इन दोनों धातुओं का अर्थ गमन से होता है। तो जो भी अप यानी जल में गमन करते हैं उन प्राणियों को अप्सरा कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप फारसी कथाओं में जाएंगे तो वहां पर जल परियों को ही अप्सरा कहा गया है। अब इसमें भी विद्वानों के कुछ अलग अलग मत हैं। कुछ ये मानते हैं कि हाँ, जल में जो गति करती है उन्हें अप्सरा कहते हैं, लेकिन ये जल केवल जलाशयों का ही नहीं बल्कि बादल में भी जो जल है उसमें भी जो गति होती है उसको भी हम अप्सरा कह सकते हैं। और इसी में कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ऐसे क्रिएचर्स जो जल से बने हों उन्हें भी अप्सरा कहा जाना चाहिए। अब साथियों, हम और आप जब अप्सरा सुनते हैं तो जल की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पौराणिक काल में भी जो अप्सराओं का जन्म हुआ है वो जल से ही हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न अप्सराएं थीं।
प्राय हमें ये लगता है कि उसमें से एक रत्न रंभा अप्सरा थी, लेकिन ऐसे बहुत ढेर सारे प्रमाण हैं जहाँ बताया गया है कि केवल रंभा अप्सरा ही नहीं उससे उत्पन्न हुई थी, बल्कि बहुत ढेर सारी अप्सराएं उत्पन्न हुई थीं। इसका प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यदि आप बालकांड में जाएं, 45वें सर्ग के 30 से 35 श्लोक को देखें तो वहां पर बताया गया कि समुद्र मंथन में जब आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए तो उनके साथ 6 करोड़ अप्सराएं भी जन्म ली थीं। और न केवल 6 करोड़ अप्सराएं बल्कि जो उनकी दासियां थीं उनकी संख्या भी असंख्य बताई गई है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्सराओं को मनुष्यों में श्रेष्ठ स्त्रियां बताया गया है। साथ में अगर आप 33वां श्लोक देखें तो आपको अप्सरा शब्द के विषय में भी पता चलता है। यहाँ पर बोला गया है कि चूंकि अप्सरा अपसु रसात यानी जल से जो अमृत निकला है, जो रस निकला है, उससे जन्म लेती हैं, इसलिए उनको अप्सरा कहा गया है। अब साथियों, अप्सराओं पर बहुत बात होती है, लोगों का इंटरेस्ट अप्सराओं पर ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ अप्सरा होती है वहाँ गंधर्व भी होते हैं। जैसे हमारे पुराणों में सुंदर अलौकिक स्त्रियों को अप्सरा कहा गया है, वैसे ही सुंदर अलौकिक जो पुरुष होते हैं उनको गंधर्व कहा गया है। और ये जो गंधर्व होते हैं ये प्रायः अप्सराओं के जीवन साथी या पति के रूप में दिखाए जाते हैं। जैसे मार्कंडेय पुराण में भी रेफरेंस मिलता है कि जो अप्सराएं हैं वो हिमालय के उत्तर में गंधर्वों के साथ निवास करती हैं। अब साथियों, हम पुराणों में जो कुछ भी पढ़ते हैं, भले आपको उस पर विश्वास ना होता हो, और मैं कई वीडियो से आपको समझाते हुए आया हूं कि पुराणों में जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं वैदिक ज्ञान से ही जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने अप्सराओं और गंधर्वों को वेदों में भी खोजना प्रारंभ किया और वेदों में भी आपको अप्सरा और गंधर्व का वर्णन मिलता है। आइए वैदिक अप्सरा और गंधर्व को समझते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को अगर हम समझ गए तो हमें पौराणिक अप्सरा और गंधर्व के विषय में पता चल जाएगा। अब साथियों, यदि आप वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी और अथर्ववेद में भी आपको गंधर्व और अप्सरा जैसे शब्द मिलते हैं। वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अप्सरा और गंधर्व हैं ये दो दिव्य शक्तियां हैं। एक शक्ति जो है वो जल तत्व से जुड़ी है जिसे हम अप्सरा कहते हैं, और एक शक्ति है जो गंधर्व यानी कि गंध यानी कि पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई शक्ति है उसको गंधर्व कहा गया है। अथर्ववेद में भी इसी तरह से परिभाषित है कि जो जल में विचरण करती है ऐसी शक्ति उसको अप्सरा कहते हैं, और जो पृथ्वी तत्व में विचरण करने वाली शक्ति है उसे गंधर्व कहा गया है। अब साथियों, यदि आप वैदिक परंपरा को देखें, हमारे वैदिक ज्ञान को देखें, तो जब भी डुअलिटी की बात होती है तो डुअलिटी में से एक को हमेशा आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा जाता है और दूसरी को भौतिक शक्ति से। अगर आप उपनिषदों में भी जाएंगे तो एक शक्ति होती है जो स्पिरिचुअल होती है, जिसे हम प्राण कहते हैं, सूर्य कहते हैं, चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। इस सब में शक्ति प्रदान करती है। जो दूसरी होती है उसको हम रई कहते हैं, या फिर हम उसको ऐसी शक्ति कहते हैं जो मटेरियलिस्टिक है, जो हमारे सांसारिक अभ्युदय को बढ़ाती है। जैसे अगर आप सूर्य और चंद्रमा की डुअलिटी को लेंगे तो सूर्य को प्राण से कंपेयर किया जाता है कि वो सब में शक्ति देता है, लेकिन चंद्रमा को प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और भौतिकता से किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से एनर्जी लेता है। तो ऐसे ही जो ये डुअलिटी है अप्सरा और गंधर्व की, इसमें गंधर्व को प्राण से कंपेयर किया गया है। एक तैत्तिरीय संहिता में बताया गया है कि यदि सूर्य गंधर्व है तो सूर्य की किरणें अप्सराएं हैं, यानी अप्सरा को भौतिकता से जोड़ा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में एक सिमिली और मिलती है कि यदि बादलों को गंधर्व बोला जाए तो उसमें चमकने वाली जो बिजली है वो अप्सरा है। तो वैदिक साहित्य को पढ़ने के बाद ये क्लियर पता चलता है कि गंधर्व और अप्सरा ये एक पेयर है, ये हमेशा साथ में रहते हैं। इनफैक्ट अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जहाँ पर गंधर्वों और अप्सराओं को एक दूसरे का जीवन साथी यानी पति पत्नी भी बताया गया है। और चूंकि अथर्ववेद आयुर्वेद, रोगों और इनसे भी जुड़ा हुआ वेद है, तो अथर्ववेद में कई जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पर गंधर्वों और अप्सराओं को, इन शक्तियों को मनुष्य का शत्रु बताया गया है। ये बताया गया कि यदि ये शक्तियां मनुष्य में प्रवेश कर जाती हैं तो मनुष्य की इंद्रियों का नाश कर देती हैं। और अथर्ववेद में ही एक अजश्रृंगी औषधि का भी वर्णन है जो गंधर्व और अप्सरा शक्तियों से लड़ती है और मनुष्य को बचाती है। लेकिन साथियों, अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जल तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उनको अप्सरा ही कहा गया है। और जितनी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हैं, गंध से जुड़ी हैं, उन्हें गंधर्व कहा गया है। क्योंकि यदि आपको ये मिलता है कि अप्सराओं और गंधर्वों को दुश्मन बताया गया है, शत्रु बताया गया है, उनसे बचने को कहा गया है, वहीं पर कई ऐसे मंत्र भी मिलेंगे जहां पर गंधर्वों और अप्सराओं की स्तुति भी की गई है। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज की बात करें तो हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको भी डुअलिटी में बांटा गया है। एक को अप्सरा शक्ति कहा गया है, एक को गंधर्व शक्ति। जैसे सामवेद से गंधर्व वेद आता है जहां से संगीत का जन्म माना जाता है, तो वहां पर जो गायन है, जो वाणी का प्रयोग है, जो वादन है,
वो सामवेद से आया, उसे हम गंधर्व वेद कहते हैं। यानी जो गायन और वादन है उसको हम गंधर्व से जोड़ते हैं, और उसके साथ साथ जो नृत्य की कला है उसको हम अप्सराओं से जोड़ते हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जीज है, हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज, उनमें भी ये डुअलिटी बनाई गई है, और ये डुअलिटी आपस में साथ में रहती है। अभी जो वैदिक ज्ञान था, ये जब पुराणों में आता है तो इसका पर्सोनिफिकेशन होता है, और अगर हम बोलते हैं कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं तो वहां पर गंधर्व भी हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मार्कंडेय पुराण में ही मिल जाता है, तो कई ऐसे पुराण हैं जहां बताया गया है कि स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व दोनों होते हैं, और प्रायः ये एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के जीवन साथी हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस स्त्री पुरुष में जो स्त्री है वो वैश्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि चाहे वैदिक अप्सरा गंधर्व हो या पौराणिक अप्सरा गंधर्व हो, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके दृष्टिकोण पर। यदि आपकी धार्मिक दृष्टि है तो अप्सरा और गंधर्व का प्रयोग करके आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ गायन, वादन और नृत्य की कला से मोक्ष की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन यदि आपकी दृष्टि धार्मिक नहीं है तो यही शक्तियां कामुकता में बदलती हैं और मनुष्य की इंद्रियों का नाश कर देती हैं। और इसीलिए हमें पौराणिक कथाएं मिलती हैं जहां पर ऋषि मुनियों की तपस्या का परीक्षण अप्सराओं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अप्सराओं को लेकर ये जो पौराणिक कथाएं हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। उसके विषय में भी हम आगे जानेंगे कि इन कथाओं का सिंबॉलिज्म क्या है, और जितने भी आक्षेप उठते हैं हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। लेकिन उसके पहले अप्सरा के सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। अप्सरा केवल सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मिलेगी, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि आपको चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इनकी भी सांस्कृतिक विरासतों में अप्सराएं देखने को मिलेंगी। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, वहां पर 1000 से भी ज्यादा अप्सराओं की उत्कृष्ट नक्काशी है, और वहां पर आज भी स्त्रियां खमेर अप्सरा बनकर श्रृंगार करती हैं और पारंपरिक नृत्य करती हैं। तो अप्सराओं का इतिहास भी बहुत पुराना है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम अप्सराओं को कुछ विष कन्या या सुंदर युवतियों की तरह दिखाते हैं जो अपने जाल में फंसाती हैं, या फिर स्वर्ग में मिलने वाली वैश्याओं की तरह उनको प्रस्तुत करते हैं। तो आइए सबसे पहले उन रेफरेंसेस को देख लेते हैं जिनको पढ़कर इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि अप्सराएं जो है वो स्वर्ग में मिलने वाली वैश्याएं हैं। साथियों, जो अप्सराओं पर प्रश्न उठते हैं, जो उनको लेकर भ्रांतियां हैं, उसमें सबसे पहला तर्क हमें दिया जाता है महाभारत से। दिखाया जाता है एक श्लोक महाभारत के शांति पर्व से 98वें अध्याय का 46वां श्लोक है, और इस श्लोक को दिखाकर ये बताया जाता है कि देखिए कैसे वीर जो योद्धा होते हैं, यदि वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो स्वर्ग में उन्हें 1000 अप्सराएं मिलती हैं भोग करने के लिए। और जितने भी गैर हिंदू सनातन धर्म के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आक्षेप लगाते हैं, उनके पेजेस पर यह क्लेम आपको अवश्य दिखेगा। लेकिन ये जो दावा किया जाता है ये पूरी तरह से असत्य है और इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। हम श्लोक का अर्थ भी समझेंगे, उसके साथ साथ इसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे। ये श्लोक शांति पर्व के 98वें अध्याय का 46वां श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया है कि युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर की ओर सहस्त्रों मतलब हजारों सुंदर अप्सराएं ये आशा लेकर बड़ी उतावलेपन के साथ दौड़ जाती हैं कि ये मेरा पति हो जाए। तो साथियों, आपने अर्थ देखा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसमें इंद्र और अम्बरीश आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इंद्र यहाँ पर एक वीर योद्धा के गुण बता रहे हैं। इस श्लोक में कहीं भी एक ऐसी व्यवस्था या विधान के बारे में नहीं बताया गया है कि हाँ, अगर आप वीर योद्धा हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं तो स्वर्ग के आगे आपकी लाइन लगेगी, दरवाजा खुलेगा, फिर 1000 अप्सराएं आपको दौड़ती हुई मिलेंगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। इस अध्याय में एक वीर योद्धा के गुणों की चर्चा हो रही, उसकी प्रशंसा हो रही। यदि आप इस श्लोक के 2-3 श्लोक पीछे जाएं तो ये भी बोला गया है कि यदि जो वीर योद्धा है वो शत्रु के सेनापति का वध करके उसके रथ पर आरूढ़ हो जाता है तो विष्णु के समान बलशाली, पराक्रमशाली होता है और बृहस्पति के समान बुद्धिमान। ये एक अतिशयोक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई भी वीर योद्धा इतना वीर हो जाएगा कि वो विष्णु जी के समान सर्वशक्तिमान हो जाएगा। विष्णु जी ईश्वर हैं। तो ये यहाँ पर अतिशयोक्तियां दी जा रही हैं कि एक वीर योद्धा जो होता है वो बहुत ही बलशाली होता है। अगर ये कहा जाए कि वो विष्णु के समान बलशाली हो जाता है तो ये एक उपमा है, ये अतिशयोक्ति है। विष्णु के समान बलशाली एक योद्धा, एक मनुष्य नहीं हो सकता। और जो बलशाली योद्धा है, एक स्त्री कभी भी ऐसे पुरुष की कामना नहीं करती अपने पति के रूप में जो बहुत दुर्बल, कमजोर या फिर रोगग्रस्त हो। हमेशा वो एक बलशाली पुष्ट पुरुष की ही कामना करती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि ऐसा बलशाली योद्धा है तो न केवल सांसारिक स्त्रियां बल्कि अगर अप्सराएं भी हैं तो हजारों अप्सराएं उसके पीछे दौड़ पड़ेंगी उसको अपना पति बनाने के लिए। तो यहाँ पर दृष्टिकोण अप्सराओं की तरफ से है, यहाँ पर दृष्टिकोण योद्धा की तरफ से नहीं कि योद्धा इसलिए युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त करता है कि उसे अप्सराएं चाहिए। ये तो उसका बल है, ये उसका पराक्रम है कि स्त्रियां उसे अपने पति के रूप में देखना चाहती हैं। और भारतीय इतिहास में ऐसे वीर योद्धाओं की कमी नहीं है जो ब्रह्मचारी रहे हैं। आप भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लीजिए। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया और किसी भी वीर योद्धा से वो कम नहीं थे। अब जिसने इस जीवन में पृथ्वी पर जहां भोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं
वहां पर ब्रह्मचारी रहा, वहां विवाह नहीं किया, तो क्या वो वीर योद्धा इसीलिए बना कि उसे स्वर्ग में भोग चाहिए? तो ये दृष्टिकोण और पर्सपेक्टिव का खेल है। यदि आप कलयुगी बुद्धि से इन श्लोकों को देखेंगे तो आपको ऐसे ही गंदे अर्थ मिलेंगे। ऐसे ही एक आक्षेप और लगता है महाभारत में ही अनुशासन पर्व के 79 अध्याय में बताया जाता है कि वहां पर भी जो गौ का दान करता है उसे स्वर्ग में यौनाचार करने के लिए वैश्याएं मिलती हैं, अप्सराएं मिलती हैं। ये दावा भी पूर्णतया असत्य है। कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौदान की महिमा क्या होती है, किस प्रकार की गाय का दान करने से किस प्रकार का लोक प्राप्त होता है। ये वैदिक समाज है, यहाँ पर गायों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी समाज में। गौदान को महादान माना गया है। तो किस प्रकार की गाय से कैसा लोक मिलेगा, कई लोगों की यहाँ पर चर्चा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो वसुओं के लोक की चर्चा है, साध्य लोक की चर्चा है, ब्रह्म लोक की चर्चा है, इसके साथ साथ मरुदगणों के लोक की चर्चा है, प्रजापति लोक की चर्चा है, और ऐसे ही एक लोक है जहाँ पर अप्सराएं और गंधर्व रहते हैं, जिनको अगर हम पौराणिक शैली में देखें तो स्वर्गलोक ही मानना चाहिए। तो अलग अलग गायों के दान से किस प्रकार का लोक मिलता है, ये अध्याय उस पर आधारित है। तो पहले तो इस श्लोक का वो अर्थ देखते हैं जो दिखाया जाता है। यहाँ बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रकार का गोदान करता है, वो जब स्वर्ग में जाता है तो सुंदर नितंब वाली जो स्त्रियां होती हैं उसे रमण करने के लिए प्राप्त होती हैं। जबकि वास्तविक अर्थ ये है कि यदि वो स्वर्ग जाता है तो सुंदर कमर वाली जो स्त्रियां होती हैं वो उसका स्वागत सत्कार करती हैं। अब यहाँ पर दो शब्दों से छेड़छाड़ हुई है। पहला तो सुश्रोण्य और दूसरा रमयंती। सुश्रोण्य शब्द का यहाँ पर अर्थ करते हैं सुंदर नितंब वाली, जबकि अगर आप श्रोण शब्द को देखें तो श्रोण शब्द का पहले तो अर्थ ये होता है कि जो ढंग से चल नहीं पाता, जो पंगु होता है, जो पैर से लाचार होता है, उसे श्रोण कहा जाता है। और श्रोणी शब्द को देखें तो श्रोणी शब्द का अर्थ होता है कमर से। अगर आप शिव पुराण में भी जाएंगे तो भगवान शिव पार्वती माँ को सुश्रोणी कहते हैं, यानी कि जिनकी सुंदर कमर है। और सुश्रोण शब्द ये होता है कि जो सुंदर कमर वाली स्त्री है। तो यहाँ अगर स्त्री की प्रशंसा की जाती है तो सुश्रोण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो रमयंती शब्द का अर्थ करते हैं, यहाँ पर यौनाचार से कर रहे हैं या जो यौन क्रीड़ा है उससे कर रहे हैं, जबकि रमयंती शब्द का अर्थ उससे नहीं है। रमयंती शब्द का अर्थ है जिसमें आपका मन रम जाए, यानी कि आनंद में डूब जाए। हम रमते शब्द जो है या रमयती है या रमती है या रमयंती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर देखते हैं ईश्वर के संदर्भ में किया जाता है। अगर आप भगवत गीता में भी जाएं तो 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जो मुझ में रमता है उसके साथ ऐसा होता है। भगवान राम का जो नाम आया है वो भी रम धातु से आया है। हम कहते हैं कि यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, कि जिसका चित्त, जिसका मन ईश्वर में लग गया, ब्रह्म में लग गया, वो जो दैवत्व है, दिव्यता है, उसके शहद का पान करता है। तो ये शब्द मानसिक सुख से है, ये शब्द आपके यौन सुख से नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि जो सुंदर स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से आपको मानसिक सुख देंगी। तो इसका निराकरण भी अगले ही श्लोक में किया गया है। अगले श्लोक में बताया गया है कि आप स्वर्ग में क्या करते हैं जब ऐसी सुंदर अप्सराएं और गंधर्व होते हैं। तो अगले श्लोक में ही बताया गया है कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का गोदान करता है वह वहां पर शांतिपूर्वक सोता है और अप्सराओं के वीणाओं की जो मधुर तान है, जो उनकी मधुर ध्वनि है, उससे वो फिर जागता है। और यहाँ पर यह भी मेंशन्ड है कि जब तक उसका ये पुण्य क्षीण नहीं हो जाता वो वहां पर सम्मान पूर्वक रहता है। तो मुझे यहाँ पर कहीं भी यौनाचार नहीं दिखा। ये पूरा का पूरा आपके पर्सपेक्टिव और दृष्टिकोण का खेल है, क्योंकि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म मनुष्य को स्वर्ग की कामना से भी ऊपर उठाता है, मोक्ष पर ले जाता है, ब्रह्म से एकाकार की बात करता है। क्योंकि यदि आप भोग की बात करेंगे और स्वर्ग आपको भोग के लिए चाहिए तो भोग तो पृथ्वी पर ही है, आप पृथ्वी पर भोग लीजिए। लेकिन जब आप भोगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भोग से मिलने वाला सुख है वो क्षणिक है, वो समाप्त हो जाता है। आप लगातार भागते रहते, जीवन बिता देते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता, वो नित्य आनंद नहीं मिलता, वो परमानंद नहीं मिलता। वो केवल और केवल ब्रह्म से एकाकार होने में है, जहां पर आपकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं, आप जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो स्वर्ग की ये जो कामना है, ये जो हमारी इनहेरेंट कामना होती है, क्योंकि यदि धर्म ना हो और बताने वाले ना हो तो हम यही सोचेंगे कि हम मर के अगर अच्छा काम करके जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो धर्म बताता है कि स्वर्ग के ऊपर हमें जाना है, स्वर्ग में अटके नहीं रहना है। और जैसा कि हमने वेदों में भी देखा कि यदि आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यदि जैसे ही दृष्टि आपकी अधार्मिक होती है, ये आपको कामुकता में लेती हैं और उसके बाद आपकी इंद्रियों का नाश कर देती हैं। अब अप्सराओं को लेकर जो कि मंदिरों पर उकेरी जाती हैं, जिनकी इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, उनको लेकर ये जो गलत भ्रांतियां बनी है, उसमें टीवी सीरियल्स की भी बहुत भूमिका है। और विशेषकर जो पौराणिक कथाएं हैं, जिस प्रकार से लिखी गई और जिस प्रकार से उनका मंचन किया गया है, उसमें बहुत भ्रांतियां आ जाती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रकार की पौराणिक कथाएं क्यों लिखी गई, और यदि लिखी गई तो उनके पीछे का दर्शन या अध्यात्म क्या है। तो आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं।
अब साथियों, पुराणों में जब अप्सराओं की बात आती है तो वहां पर उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होती हैं लौकिक अप्सराएं जो पृथ्वी पर रहती हैं। उदाहरण के लिए जो हनुमान जी की माता थी अंजनी जी, वो लौकिक अप्सरा थी। ऐसी जो दूसरी अप्सराएं होती हैं वो अलौकिक होती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग में रहती हैं और वो नृत्य कला आदि में अद्वितीय होती हैं। अब इसमें एक डिस्टिंक्शन और बताया गया है कि जो पृथ्वी पर अप्सराएं जन्म लेती हैं वो तो पंचभूतों की बनी होती हैं, लेकिन जो अलौकिक होती हैं, जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं, वो केवल 3 भूतों से बनी होती हैं, आकाश से, वायु से और अग्नि से। उनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता है, इसीलिए वो हमारी फिजिकल रियलिटी का पार्ट नहीं होती हैं। अब यहाँ पर समस्या पौराणिक कथाओं को लेकर आती है कि जो अप्सराएं होती हैं वो व्यभिचार करती हैं या फिर ऐसी क्रियाएं करती हैं जो कि सभ्य नहीं लगती। तो ऐसे ही कुछ कथाओं को देखते हैं। यदि आप भागवत पुराण में जाएंगे तो वहां पर 2 ऋषि हुए, नर और नारायण ऋषि। ये दोनों ऋषि जो कि विष्णु जी के अंशावतार माने जाते हैं, ये शिव जी की उपासना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इसी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव जो होते हैं वो कामदेव और ढेर सारी सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजते हैं, लेकिन कामदेव और अप्सराएं भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाती हैं। और जो नारायण ऋषि होते हैं वो अपनी जांघ पर प्रहार करके एक अप्सरा उर्वशी को जन्म देते हैं, जो कि उन सभी अप्सराओं से सुंदर होती है। इसको देखकर दूसरी सभी अप्सराएं और कामदेव लज्जित होते हैं और जो देवी उर्वशी होती हैं वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। अब इस कथा में ये अंतर्निहित दर्शन है कि कोई भी दृढ़ प्रतिज्ञ जो ऋषि होता है वो मोह माया से विचलित नहीं होता, और जो इतनी अप्सराएं आई हैं उनकी जो माया शक्ति होती है वो एक ऋषि की योग शक्ति के सामने तुच्छ होती है। यदि आप योग सूत्रों में जाएंगे तो साधन पाद में ये बताया गया है कि यदि आपको शरीर का ज्ञान हो जाता है, और वो तब होता है जब आप यम और नियम दोनों को फॉलो कर लेते हैं, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे होते हैं अष्टांग योग में, तो शरीर में विशेषकर शौच के ज्ञान से आपको अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है। और जब आपको अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है तो दूसरे के शरीर से भी कोई आकर्षण नहीं अनुभव होता। यहाँ जो नर और नारायण ऋषि हैं वो तो सिद्ध योगी हैं, और एक योगी के पास जो विभूतियां होती हैं, जो सिद्धियां होती हैं, उसके सामने करोड़ों अप्सराएं भी कुछ नहीं होती। इसके साथ साथ जो अप्सराओं को वैश्या मानते हैं उनके लिए एक कथा और है। एक अप्सरा हुई रंभा, ये कुबेर की बहू थी, कुबेर के पुत्र की पत्नी थी, और कुबेर का शत्रु था रावण। रावण ने क्या किया, रावण ने रंभा को पकड़ लिया था और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा था। यहाँ पर रंभा रावण को बताती भी है कि मैं आपकी बहू हूँ, तब भी रावण उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है, और इसीलिए रावण को यह श्राप लगता है कि उसकी मृत्यु का कारण किसी स्त्री का अपहरण या जोर जबरदस्ती ही बनेगा। और हमने बाद में देखा जब सीता माँ का रावण ने अपहरण किया तो उसका काल बन गया। तो यदि अप्सराएं केवल पुरुषों की भोग की वस्तुएं होती, वेश्याएं होती, तो परिवार का हिस्सा ना होती, किसी की बहू ना होती, और फिर जो उन्होंने श्राप दिया और वो फलीभूत हुआ, ये दिखाता है कि वो स्वतंत्र थी अपने विचारों को लेकर और सशक्त नारी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित थी। वो पारिवारिक स्त्रियां थी, उन्होंने कई श्रेष्ठ ऋषियों और राजाओं को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए जो देवी घृताची थी वो भी अप्सरा थी, और देवी घृताची और ऋषि भारद्वाज से द्रोणाचार्य जी का जन्म होता है। ऐसी देवी उर्वशी और राजा पुरुरवा से पूरे पुरु वंश का जन्म होता है, जिसमें दुष्यंत, भरत, शांतनु, भीष्म, पांडव जैसे योद्धा सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ अप्सराएं केवल 64 कलाओं में निपुण ही नहीं होती थी, बल्कि बुद्धिमान भी होती थी, विदुषी होती थी। इसका में एग्जाम्पल मिलता है अप्सरा रंभा और ऋषि शुक के बीच में होने वाले दार्शनिक संवाद से, जिसे शुक रंभा संवाद भी कहा जाता है। तो ये मानना कि अप्सराएं वैश्याएं थी, पुरुषों के भोग की वस्तुएं हैं जो स्वर्ग में मिलेंगी, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। और यदि आप वैदिक ज्ञान और पौराणिक ज्ञान दोनों को साथ में लाएंगे तो एज अ कंक्लूजन आप ये समझिए कि अप्सराएं और गंधर्व ये एक प्रकृति की डुअलिटी है जो हर जगह उपस्थित है। यदि आप इनमें धार्मिक दृष्टि रखेंगे तो ये आपकी एलाई बन जाएंगी, और यदि आपकी दृष्टि अधार्मिक होगी तो ये आपके शत्रु बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो नृत्य और संगीत होता है, यदि आप धार्मिक दृष्टि से करते हैं, भक्ति से करते हैं, तो ये आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। यदि इसी में दृष्टि आपकी अधार्मिक हो जाती है तो ये आपको ईश्वर से बहुत दूर ले जाते हैं और कामुकता और वासना में बांधकर इसी जीवन में प्रताड़ित करते हैं। और यदि मैं सांस्कृतिक विरासत की एक बार फिर से बात करूं तो अप्सराओं का जो सांस्कृतिक नृत्य है वो यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का हिस्सा भी है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप गंधर्व और अप्सरा इन दोनों के विषय में जाने होंगे, ये किस प्रकार से वैदिक काल में देखे जाते थे और पौराणिक काल में जब इनका पर्सोनिफिकेशन हुआ, जब इनका मानवीकरण हुआ, तो किस प्रकार से कथाओं का जन्म हुआ। साथियों, हमारा लगातार प्रयास रहता है कि सनातन धर्म का जो ऑथेंटिक ज्ञान है उससे आपको जोड़ा जाए, और हमारा उद्देश्य ही यही है कि हाइपरक्वेस्ट आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर सनातन धर्म के प्रत्येक विषय को लेकर सभी ज्ञान उपलब्ध हों। आप भी हमारे इस लक्ष्य से जुड़ सकते हैं।
हमारे जन सहभागी बन सकते हैं। हमने एक न्यूनतम राशि रखी है मात्र 59 रुपए प्रति माह की, जिससे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और इस राशि के बदले में जो आपकी मेहनत की कमाई है हम आपको कुछ विशेष लाभ भी देते हैं। जैसे हमारे जितने भी आने वाले पॉडकास्ट होते हैं उसका अर्ली एक्सेस आपको देते हैं। जो भी गेस्ट आने वाले हैं, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपके प्रश्न हम उन गेस्ट से रखते हैं पॉडकास्ट में। इसके साथ साथ जो हमारे बिहाइंड द सीन्स चल रहे होते हैं या फिर आप कुछ कमेंट करते हैं तो उसका प्रायोरिटी रिप्लाई भी देते हैं, क्योंकि 1000-1500 कमेंट्स हो जाते हैं, सबका रिप्लाई दे पाना संभव भी नहीं है। तो यदि आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हमें भी आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलता है, हमारी टीम मजबूत होती है, साथ में आपकी जो मेहनत की कमाई है उसके बदले में हम आपको कुछ विशेष लाभ भी देते हैं। इसके साथ साथ मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, क्योंकि अब हम वीडियोस पर क्विज भी कराते हैं। प्रत्येक वीकेंड पर हम एक हाइपर क्विज कराते हैं जो इन वीडियोस पर आधारित होती हैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है, यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो ये ज्ञान आपको वहां पर काम आएगा। और यदि आप लीडर बोर्ड में टॉप 3 में रहते हैं तो आपको कुछ कैश प्राइज भी मिलता है और टॉप 10 को श्योर अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में, दोस्तों में साझा करें। जो ये आरोप लगते हैं, जो आक्षेप लगते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से इन आक्षेपों की सच्चाई आपके सामने रख दी है। अगर आपके पास भी कुछ विचार है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।